हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होगे। आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों को पंचलाइट जो कहानी है ना, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं देख लूँ एक सेकंड। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल था, है ना। बात करना ज़रूरी था, इस वजह से बात कर लिए। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं, है ना। मैं किधर, मतलब पता है मेरे लिए ना बहुत ढेर सारे काम होते हैं, और इतने काम को मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ, मैं ही जानता हूँ। चलो फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचलाइट जो कहानी है ना, उसके बारे में। भैया मैं काफी दिनों से सोच रहा था मैं पंचलाइट पढ़ाऊंगा, पंचलाइट पढ़ाऊंगा, पंचलाइट पढ़ाऊंगा, ऐसे कहानी को पढ़ाऊंगा। देखो इसको मैं दो तरह से पढ़ाऊंगा, ये तो चार हो गए, दो दो तरह से पढ़ाऊंगा, है ना। पहला, यहां पे मैं आपको समझा दूंगा पूरी कहानी याद। इसके बाद जो मैं पीडीएफ भी बना करके रखा हूं, मैं पीडीएफ से भी तुमको पूरा पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा पढ़ा करके छोड़ूंगा। और ये मैं खुद 100% की गारंटी ले रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद पंचलाइट में दिमाग के अंदर ऐसे शायद घुस जाएगी, अब बाहर निकलने का ना वो कभी नाम ही नहीं लेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन नहीं दबाते हैं। ठीक है, तो आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मार्कर लेते हैं कि जो ये पंचलाइट कहानी है इसको लिखा किसने था। तो इसको लिखे थे फणीश्वर नाथ रेणु। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद देखो पंचलाइट कहानी में तीन चचा आते हैं, तीन चचा है ना, तीन। पहला आता है मुनरी चाची, फिर आता है गुलरी काकी, फिर आता है गोधन। समझना, समझना, गोधन, मुनरी, गुलरी। जो गोधन चाचा होता है ये होता है नायक, मतलब ये होता है हीरो, है ना, हीरो हुआ। और जो मुनरी हुई ना, मुनरी एक लड़की होती है ना, तो ये हुई हीरोइन। ये जो गोधन मुनरी को फंसाता है ना, हीरो क्या करता है, हीरोइन को फंसाता है। क्या करता है, प्रेम के जाल में फंसा है, फिर इसको भगा ले जाएगा, शादी करेगा, बच्चे बच्चे पैदा करेगा। इसी तरह गोधन मुनरी को फंसाता है। अब मुनरी की माँ है गुलरी काकी। अब भैया किसी की बिटिया को तुम उसके सामने जाके फंसाओगे, गाना वाना गाओगे, तो वो तुमका मारेगी नहीं, भगा नहीं देगी? बताओ, भगा देगी कि नहीं? अरे गोधन पागल आदमी ओकरे घर के पास से जब निकलता था ना, तब सलीमा के गाना गाता था खूब खूब खूब। तो मुनरी थी, जो गुलरी थी, गुलरी काकी उसकी पंचायत में शिकायत कर दी, है ना। पंचायत में शिकायत कर दी कि भैया ये जो हमारे समाज में गोधन रहता है, ये ससुरा बहुत हरामी है। आई हरमपंथी का करत है, मोरे बिटिया मुनरी का फंसावत है। आई गुलरी काकी कहीं नहीं पता रहा कि मुनरियों का थोड़ी से लफड़ा चला था इनके साथ, गोधन के साथ। अब मुनरी सोचत रही कि ओ सॉरी गुलरी सोचत रही कि गोधना बस हरामी है ना, इनकी बिटिया तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन इनकी बिटिया कुछ नहीं है, और जो गोधन रहा तो गाना गाते रहा। अब देखो, जब ई गोधन गाना गा के निकलता था उसके पास, घर के पास से, तो ई कराई शिकायत पंचायत में। तो गोधन के नाम ये हो गया FIR पंचायत से। अब पंचायत से जो भी गोधन का हुक्का पानी था वो बंद हो गया, खत्म कर दिया गया गोधन को। गोधन को बेचारे किनारे में रखा गया, ठीक है। अब बात आती है, एक दिन एक ऐसी बात आती है कि सब पंचायत के जो कुछ लोग थे वो गए मेला, मेला से लाए लालटेन। लालटेन जानते हो क्या होता है? लालटेन से पता है, आप लोग ना पढ़े होंगे तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो पढ़ा हूं, है ना। बचपन में अपन लोग लालटेन होती थी, डिब्बा होता था, डिब्बा डिब्बा बोलते थे। उसके अंदर मिट्टी का तेल डालते थे, और एक वो होता था कपड़ा होता था, कपड़े को रगड़ के निकालते थे, जलाते थे, फिर उसके नीचे बैठ के इसे पढ़ा करते थे, है ना। क्योंकि उस सिचुएशन में वहां पर इतना ज्यादा, मतलब वो सब सारी चीजें व्यवस्थाएं नहीं थी जैसे आज हम लोग इस प्रोफेशनली स्टेज में खड़े हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रगल थी, हम लोगों ने लाया, हम लोगों ने किया। लेकिन उस समय हम लोगों ने लालटेन से पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, बेसिकली आप लोग भी जानते हो कि लालटेन के बारे में होता है ना, लालटेन। यहाँ पे लोग जाते लाते हैं पेट्रोमैक्स, वही लालटेनवा का बोला थे पेट्रोमैक्स। ठीक है, कहानी है बिहार की। ठीक है, कहानी है बिहार की, नायक नायिका जान गए। अभी लाते हैं पेट्रोमैक्स। क्या लाते हैं? पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स को पंचलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब लोग पंचायत के लोग ना पेट्रोमैक्स पंचलाइट ले आते, लेकिन किसी को जलाना नहीं आता, किसी को जलाना नहीं आता, ये जलेगी कैसे? अब देखो मुनरी का, देखो मुनरी का दिमाग इतना तेज था, इतना तेज था, कतई जहर था। इसको ध्यान आया कि अच्छा गोधन जला लेता है, बुलाओ इसको।
तो मुनरी ना किसी तरह से पंचायत में बता दी कि जो गोधन चाचा है ना ओकरे बुला ले, वो जला देगा। सब लोग देखे, हाँ बेटा मुनरी, कतई, ठीक है। मुन्ने ने बोला गोधन को बुलाओ, वो जलाएगा। तो ये पंचायत के लोग ना गोधन का फिर आवाहन किए, गोधन गोधन कहाँ हो चाचा, गोधन गोधन कहाँ हो। गोधन बोला मैं नहीं आने वाला। क्यों? सलीमा गाना नहीं गाने, मुनरी का फांस रहा था, मुनरी तुम लोग फांस ना दिए, है ना, फांसन ना दिए। तो क्या हुआ, गुलरी काकी क्या बोली, आ जा बेटा गोधन आ जा, तू अच्छा लड़का है, पंचलाइट जलाए दे। और उस समय लालटेन आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत पहले की बात है ना। एक गांव में लालटेन हो गई तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, उजाला हो गया रात के समय, गजब की चीज। अब देखो, तो सब लोग देखे कि पंच लाइट या पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन। जला सकता था गोधन, लेकिन गोधन तो गाता था सलीमा का गाना। अब पंचायत ने कर दिया था उसका हुक्का पानी बंद। अब क्या होता है कि पंचायत से गोधन को फिर वो जो हुक्का पानी बंद हुआ था ना, फिर वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। पंचायत बोलता है अब तब तुम्हारा वो जो हुक्का पानी था उसको खोले दे रहे हैं, आओ आराम से, हम आप पेट्रोमैक्स जलाओ। गोधन कहता है ठीक है। गोधन आता है, पेट्रोमैक्स जलाता है। जब पेट्रोमैक्स जलाता है तो जो पंचायत के लोग होते हैं ना, वो पंचायत के लोग इस चीज को याद रखना, ठीक है, इसको लिख के आना, लिख के आना इसको, ठीक है, सभी लोग इसको लिख के आना। तो पंचायत के लोग बोलते हैं उसका कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, है ना। पंचायत के लोग उसको बोल देते तुम्हारा जो साथ खून था बच्चे वो माफ हो गए, अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, जितना गा चाहते हो उतना गाओ। अब गोधन चाचा शुरू, खूब सलीमा गाना गा रहा था, अपना काम कर रहा था, बस कहानी यहीं पे खत्म हो गई। गोधन आवा, पेट्रोमैक्स जला दिया। फिर गोधन इनका मुनरी के साथ क्या भी चक्कर हुआ पता नहीं, जो भी शादी वादी कर लिए होंगे फिर, है ना। बताओ, जब इतना अच्छा गाना वाना गाएगा तो बिना शादी किए छोड़ देगा? बताओ, आप लोग छोड़ दोगे? किसी के लिए गाना वाना गाओगे, छोड़ दोगे ऐसे ही? नहीं छोड़ोगे ना। आगे देखो, चलो इधर देखो, पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करो। देखो, कहानी का कथानक सजीव है। जो कहानी का कथन है या कथानक सजीव है, कथानक इसका क्या है, सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की, ये बेचारे सीधे साधे थे, अनपढ़ लोग थे, उनको गोधन उनका फायदा उठा रहा था। नहीं, इधर देखो कि सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे, है ना। जो सीधे साधे लोग हैं और वो अनपढ़ लोग भी हैं और सीधे साधे भी हैं, उनकी संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी क्या रहे, रेणु जी समर्थ रहे, असमर्थ नहीं, समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है ना। इस कहानी में क्या किया गया है, आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। चाचा समझ गए? समझ गए? यहाँ पे यही है पेट्रोमैक्स कहानी, यही है पंचलाइट कहानी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो थोड़ा सा पीडीएफ में कैसे इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चलने से पहले आपको बता दूं, आप क्लास 10th में, क्लास 10th के अभी तक साइंस नहीं पढ़े ना, तो जल्दी से जाओ साइंस को पढ़ो। और साइंस के वीडियोस ना इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर, क्लास 10th साइंस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी दिया गया होगा, वहां पर जाकर के देख लो। क्लास 10th साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, उसको भी देखो, प्लेलिस्ट बनी भैया, प्लेलिस्ट। सामाजिक विज्ञान की भी प्लेलिस्ट बनी है, सबकी टोटल हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी, सबकी प्लेलिस्ट जाकर के वीडियोस को देखो और लगातार पढ़ाई करो, ठीक है। और हाँ, हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो वन मोटिवेशन, उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब स्क्रीन पर चलते, बहुत बातें हो गई है ना, बातें करोगे बतू नहीं हो भैया, बहुत बातें करते हो, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, अब स्क्रीन पर देखते हैं इसके क्वेश्चंस वगैरह, जैसे भी क्वेश्चंस इसके बनते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है, तो देख लो कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आप देखो क्या होता है, जो पंचलाइट आती है ना, पेट्रोमैक्स जो आती है ना, वो आती रामनवमी के मेले में, ठीक है। देखो इसको, रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे, ठीक है, जबकि वो लालटेन थी, ठीक है। अब देखो, पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री खरीदी गई, है ना। पंचलाइट खरीदे, 10 रुपये पूजक सामग्री, उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न ये उठा कि जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने से पहले ये बात दिमाग में ही नहीं आई। लोगों ने यह निर्णय किया कि दूसरी
टोली के गांवों से, दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, है ना, भले ही वह वहीं पड़ा रहे। मतलब जो दूसरी टोली के लोग हैं वो कह रहे थे हम उनसे नहीं जलाएंगे, भले ही पेट्रोमैक्स सही जगह पड़ा रहे, सूखा हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है, अब देखो, आज किसी ने अपने घर पर डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिब्बी होती है, डिबरी बोलते हैं जी, डिब्बा डिब्बी जो भी है, डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंच लाइट ना जलने से सभी के चेहरे उतर गए थे। वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे कि सभी लोग कान फाड़कर 10 बार उठो बैठो, पंच लाइट जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक को भी धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। ठीक है, जो राजपूत टोली के लोग थे वो मजाक कर रहे थे, ए बेटा 10 बार कान पकड़ के उठो बैठो, पंच लाइट जल जाएगा, जबकि ये मजाक था ना, ससुरा मजाक कर रहा था। अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पर कि वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गाना गलियों में गाता रहता और लड़कियों को छेड़ता रहता था। हरामी था यार ये, देखो लड़कियों को भी छेड़ता था, गंदी बात करता था। अब देखो, मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने न कहकर अपनी सहेली कनेली को बताती है और कनेली सरदार तक ये बात पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह सरदार को पता चल गए गोधन चाचा जो ने ना वो अपन पंचलाइट जलाओ जाना था। ठीक है, लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। ठीक है, अंत में लोगों ने निर्णय किया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीछड़ को भेजा, है ना, छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए लेकिन वह नहीं आया। अंत में गुलरी काकी, है ना, मुनरी की अम्मा गई झोपड़ी में और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलाइट में भरा तेल और उसे और पूछा स्प्रिट कहाँ है। सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन होशियारी से गाड़ी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। गाड़ी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। महावीर स्वामी की जय पुकारते हुए कीर्तन शुरू हुआ और गोधन ने सबका दिल जीत लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है, मुनरी ने हसरत की निगाहों से उसे देखा। गजब यार, मानना पड़ेगा, सिट। दोनों की नजरें चार हो गईं। वाह क्या बात है। इसके बाद गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ और खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, अब ये देखो, कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में फणीश्वर नाथ रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? सबसे अच्छा क्वेश्चन कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य सीधे साधे अनपढ़ लोगों के वाणी है। ठीक है, ये कथानक सजीव है। इसमें एक पिछड़े गांव के परिवेश के बारे में बताया गया है, जिसे आप ऊपर और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसमें अपने मन से बना के लिख सकते हैं। पंचलाइट कहानी में गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए। गोधन किस तरह से किया, तो देखो, पंचलाइट कहानी में गोधन का चरित्र चित्रण एक आम नवयुवक की हरकतों की तरह है। ठीक है, और ये हरकतें आम नवयुवक भी करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कम करिएगा, है ना। आप लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे, बताओ ऐसी हरकतें करेंगे, लड़की छेड़ेंगे, हाँ गंदी बात होती है ना। चलो इसे देखो, इसमें गोधन एक नायक की तरह है। इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। गोधन एक नायक है, क्या करता है, पेट्रोमैन, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या भैया ब्लर कर रहा है ये, है ना। इसमें से ऐसे ही सब कहानी बनता है। पंचलाइट कहानी का अर्थ क्या है, पेट्रोमैक्स क्या होता है ना, जलाने का वो होता है। इसके बाद ये देखो, एक क्वेश्चन आता है कि मुनरी की माँ का क्या नाम था? गुलरी काकी, है भूल गए? गुलरी काकी जो गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए मनाती है और उस घर में खाना खाने को बुलाते। फिर मुनरी कौन भरी निगाहों से देखती है, हाँ नशीली निगाहों से देखती है। इसके बाद देखो देखो पंचलाइट कहानी की भाषा शैली क्या थी। तो पंचलाइट कहानी की भाषा शैली बिहार के गांवों की लोगों की भाषा है। जो बिहार के गांव की भाषा होती है ना, बहुत कतई अच्छी भाषा होती है बिहार के गांव के लोगों की। ठीक है, आप जो बच्चे बिहार से देख रहे हैं ना, मैं कभी आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उधर। फिर देखिए, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। यह अंधविश्वास और गाँव के लोगों का चरित्र चित्रण का वर्णन करती है। ठीक है, ये है पंचलाइट कहानी। ऐसे बनते हैं आपसे क्वेश्चन। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।